जूलॉजी सिलेबस बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। इसमें बेटा आप लोगों को जूलॉजी फर्स्ट ईयर में इसका कोर्स टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस। पेपर कोड है B050101T। मैक्सिमम मार्क्स 25 प्लस 75। ये बेटा आप लोग का सिलेबस है जो 8 यूनिट में डिवाइड किया गया है, जिसमें आप लोगों को साइटोलॉजी जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़नी है, जिसमें से पहली 4 यूनिट जो हैं वो साइटोलॉजी की हैं, अगली 3 यूनिट जो हैं वो जेनेटिक्स की हैं और लास्ट यूनिट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीजेस की है। तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, जिसमें पहला टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसका स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन। नेक्स्ट है सेल सेल इंटरेक्शन, सेल एडहेशन मॉलिक्यूल, सेल जंक्शंस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। इंट्रोडक्शन टू ऑल नेशनल इंटरनेशनल बायोलॉजिस्ट जूलॉजिस्ट। ऐसे जूलॉजिस्ट को पढ़ना है जिनका कंट्रीब्यूशन जूलॉजी की फील्ड में हुआ है, तो ये हम लोगों को यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। इसके बाद हम लोगों को यूनिट सेकंड में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल सेकंड, इसमें हम लोगों को साइटोस्केलेटन, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, परऑक्सीसोम एंड राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये यूनिट सेकंड में पढ़ाई करनी है। यूनिट थर्ड है बेटा न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स, केमिकल स्ट्रक्चर एंड बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, न्यूक्लियोसोम एंड सोलेनॉइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ डीएनए A, B and Z and RNA, mRNA, tRNA and rRNA। ये यूनिट थर्ड में पढ़ना है। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट फोर्थ, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग। सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस पढ़नी है, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन, एपोप्टोसिस, टाइप्स एंड फंक्शन एंड सेल सिग्नलिंग, ये हम लोगों को यूनिट फोर्थ में पढ़ना है। यूनिट फिफ्थ में जो है हम लोगों को जेनेटिक्स पढ़नी है, तो ये जेनेटिक्स की यूनिट है मेंडलिज्म एंड सेक्स डिटर्मिनेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी, जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, सेक्स लिंक्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डोसेज कंपनसेशन, ये यूनिट फिफ्थ है। नेक्स्ट यूनिट 6, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, जीन्स एंड एनवायरमेंट, एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म, मल्टीपल एलील्स, जीन इंटरेक्शन, द इंटरेक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी एंड साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मैटरनल इफेक्ट भी पढ़ना है, ये यूनिट 6 है। नेक्स्ट यूनिट 7 है, जिसमें कि हम लोगों को ह्यूमन क्रोमोसोम एंड पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस, ह्यूमन कैरियोटाइप, क्रोमोसोमल एनोमैलीज, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एबरेशन विद एग्जाम्पल्स, पेडिग्री एनालिसिस, ये यूनिट 7 है। नेक्स्ट यूनिट 8, जिसमें हम लोगों को इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड बॉम्ब्स, ये यूनिट 8 है और इसमें हम लोगों को वायरसेस में HIV, कोविड वायरस और बैक्टीरिया में ट्यूबरकुलोसिस, मेनिंजाइटिस, फंजाई में एस्परजिलोसिस, कैंडियासिस, प्रोटोजोआ में मलेरिया एंड स्लीपिंग सिकनेस, ये डिफरेंट डिजीजेज हैं जिनके बारे में हम लोगों को उनके सिम्टम्स, उनका प्रिकॉशंस एंड उनका कंट्रोल पढ़ना है। कुछ वॉर्म्स भी हैं सिलेबस में, उससे होने वाली डिजीज जैसे एस्केरियासिस है और टीनियासिस, ये हम लोगों को यूनिट 8 में पढ़नी है। स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, पैथोजेनेसिटी, डिजीजेस, कॉजेज, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ कॉमन पैरासाइट, ट्रिपेनोसोमा, जियार्डिया एंड वुचरेरिया। ट्रिपेनोसोमा और जियार्डिया एंड वुचरेरिया का हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लाइफ साइकिल पढ़नी है, पैथोजेनेसिटी पढ़नी है, कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं,
क्या उनके सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या इनका कंट्रोल है, ये हम लोगों को यूनिट 8 में पढ़ना है। तो इस तरीके से आप लोगों का जो सिलेबस है 8 यूनिट में डिवाइड है। अब बेटा जो तुम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, जो इन्हीं 8 यूनिट से आएगा। और पेपर पैटर्न जो है, पेपर बेटा तुम लोगों का जो डिस्क्रिप्टिव आता है उसमें 3 सेक्शंस होते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में। सेक्शन ए जो होता है वो पूरा सेक्शन कंपलसरी होता है, वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन आते हैं और आपको सारे 9 के 9 क्वेश्चन करने होते हैं। जो सेक्शन बी होता है उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन करना होगा, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है।